तो हेलो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये मेरे उन भाइयों के लिए और उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें। ज़्यादातर मैंने सभी स्टूडेंट्स के बीच में ये सवाल, ज़्यादातर हर स्टूडेंट को ये सवाल ज़रूर रहता है कि हम पढ़ाई को लेकर या किसी भी काम को लेकर मोटिवेटेड कैसे रहें। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोटिवेशन है क्या। वाई डू वी नीड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब है कि अपने आप को किसी काम करने के लिए फोर्स करना। अगर तुम्हारे अंदर किसी काम को लेकर लगन है तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मोटिवेशन मतलब कि अंदर से कुछ ऐसी चीज़ हो जाए या कोई बाहर की कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये कह सकते कोई एक्सटर्नल बातें हमें सुनने को मिल जाएं जिससे हम अंदर से चार्ज अप हो जाए एकदम से और हम वो काम करना स्टार्ट कर दें। मोटिवेशन से अगर थोड़ा हट के बात करूँ, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए सेल्फ डिसिप्लिन, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें तुम्हारा गोल का नज़र आना। अगर तुम्हें तुम्हारा गोल पता है तो तुम्हें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मोटिवेशन कह सकते हो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है जो भटके हुए रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। मोटिवेशन आर फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। स्पेशली जैसे हमने देखा है, मोटिवेशन कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब कोई व्यक्ति, मेनली जैसे कि हमने स्कूल लाइफ में मैंने सीखा है अपने, कि मोटिवेशन वहाँ उन लोगों को ज़्यादा पसंद है, या कह सकते हैं मोटिवेशन का केवल इस वजह से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं मोटिवेटेड वर्ड्स को, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे से। एक के पास, एग्ज़ाम्पल के लिए, एक के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और वो तुम्हारे अंदर इस चीज़ को देख कर कि हाँ, कि दूसरे व्यक्ति के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम अपने आप को उस व्यक्ति से क्या करना स्टार्ट कर दोगे, कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। और जब कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की नीड आना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, मैं यार कोई मोटिवेट कर दे, हमें कोई ऐसा कुछ बता दे कि हम भी कुछ कर लें। वहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअल में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत है सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन ही हमें हमारी सक्सेस तक पहुंचा सकता है। मोटिवेशनल आर टेम्पररी, ये कुछ ही टाइम के लिए होती हैं। तुम एक मोटिवेशन वीडियो देखोगे, फिर बाद में एक और मोटिवेशन वीडियो देखोगे। मान लो तुमने एक मोटिवेशन वीडियो देख डाली और तुम अंदर से एकदम चार्ज अप हो गए, तुम्हारे अंदर एनर्जी भर गई कि हाँ यार, आज तो मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा। लेकिन वो मोटिवेशन एक्चुअल में होगी कितने दिनों तक? वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ते तक। उसके बाद फिर दोबारा से तुम मोटिवेशन ढूंढना स्टार्ट कर लोगे। वहीं अपने एक पुराने रूटीन पर आ जाओगे कि हाँ यार, मुझे ये काम करना है, मुझे मोटिवेशन मिल जाए, कुछ यूट्यूब पे सर्च मार लेता हूँ कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को एक ऐसा गोल दो और उस गोल को लेकर एकदम क्लियर रहो कि हाँ, मुझे यही काम करना है, और अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, मतलब उस गोल को लेकर एकदम फोकस। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की। अपने आप को अगर तुम संभाल नहीं पा रहे ना, तो मोटिवेशन की ज़रूरत तो तुम्हें बार बार पड़ेगी, बार बार। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है किसी भी काम को लेकर, तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मोटिवेशन, तुम सरल भाषा में ऐसे समझो, मोटिवेशन ज़रूरत किसको होती है? मोटिवेशन तो उसको ज़रूरत होती है जिसे पता ही नहीं है उसे एक्चुअल में करना क्या है। वही कभी यहाँ भटकेगा, कभी वहाँ भटकेगा, कभी एक वीडियो उस पर, कभी उस वीडियो पर, कभी किसी व्यक्ति से पूछेगा, कभी कुछ व्यक्ति से पूछेगा। एक्चुअल में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें नीड है किसकी? सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। देखो, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले व्यक्ति जब भी काम स्टार्ट करेगा, उसको स्टार्ट करने से पहले वो हमेशा उस काम को स्टार्ट करने से पहले वो क्या रहता है? एकदम मोटिवेटेड रहता है। लेकिन जब वो कुछ दिनों तक काम करना स्टार्ट कर देता है, तब जाकर उसको क्या लगने लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ने लगती है। उसे लगना पड़ता है कि हाँ यार, कुछ मोटिवेट करने के लिए मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। बस बिना किसी कंपैरिजन के, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करे बिना किसी काम में लगे रहो, बिना कोई रिजल्ट के। जैसे महाभारत में भी कहा गया है, कृष्ण जी ने भी कहा है कि बिना किसी फल के किसी कार्य में लगे रहो।
कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो तुम भी बस क्या है, उस सेल्फ डिसिप्लिन का इस्तेमाल कर और जो भी तुम काम कर रहे हो उस काम में लगे रहो। जो तुम्हारा एक्चुअल रिजल्ट है वो, माना कुछ रिजल्ट में टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट मिलता है, फल तो मिलता ही है। हो सकता है तुम्हें कुछ, अगर प्रैक्टिकल वे में बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें हम सोच लेते हैं कि यार मैंने इस टाइम में इतनी मेहनत करी लेकिन उसका रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन कुछ चीज़ों का ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का रिजल्ट बहुत देर बाद में मिलता है, या कह सकते हैं कि वो चीज़ें हमें किसी और चीज़ में भी मदद कर देती हैं। अगर कोई व्यक्ति, लेट्स सपोज कि स्टूडेंट लाइफ से लें, अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ता है और लेकिन पढ़ने के बावजूद भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ 2 पॉइंट हो सकते हैं कि पहला, उसने जो एक्चुअल रिलेटेड था, मतलब कि जो उससे पढ़ाई से जो चीज़ें रिलेटेड थी वो नहीं पढ़ी, या कह सकते हैं स्मार्ट स्टडी नहीं करी, या फिर कह सकते हैं कि उसने पढ़ी तो चीज़ें समझ में भी आई लेकिन वो चीज़ वहाँ वो अप्लाई नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें बेकार गई हैं, वो कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो मोटिवेशन, मैं बार बार यही कहूँगा, मोटिवेशन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, और ये सेल्फ डिसिप्लिन ही तुम्हें मदद करेगा। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।